अगर आपने अंग्रेजों का अत्याचार नहीं देखा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कल दिल्ली में हमारे छात्रों के साथ, हमारे युवा भाइयों के साथ जो हुआ है उसे आप देख लीजिएगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि अंग्रेजों ने हमको कितना कष्ट पहुंचाया, कितना हमें प्रताड़ित किया। हालांकि वो अलग बात है कि जब कोई बाहरी हमें दुख देता है तो उस दुख से हम टूटते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई अपना हमें दुख देता है तो उस दुख से हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। खैर, आप हमारे पीछे एक तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें एक युवा को एक पुलिसकर्मी द्वारा लगातार पीटा जा रहा है, लगातार पीटने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है ये कहीं बाहर का होगा? क्या ये बाहर का कोई आक्रमणकारी है? क्या इस युवा ने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया? बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि इस युवा की एक बड़ी गलती है। जानते हो क्या गलती है? ये युवा कहता है कि परीक्षा जब हो तो उस परीक्षा से धांधलेबाजी खत्म होनी चाहिए। ये युवा कहता है कि देखिए, मैं चाहता हूं कि मैंने साल भर मेहनत की है तो किसी अयोग्य व्यक्ति को आप ऐसे पद पर ना बैठाइए जो परीक्षा दिलवाने के योग्य नहीं है। अगर जो भी धांधली हुई है हमारी परीक्षा में, जितने दोषी पाए जाते हैं उनको हटा करके योग्य व्यक्तियों को लेकर के आइए। इस युवा की गलती जानते हो क्या है? ये अपने हक के लिए आवाज उठाता है, इसीलिए इसको इस प्रकार डंडे पड़ रहे हैं। इस युवा की गलती एक और है। यह युवा पढ़ाई की बात करता है, यह युवा नौकरी शिक्षा की बात करता है, और यहाँ नौकरी शिक्षा पढ़ाई की बात करने वालों को इसी प्रकार से पीटा जाता है। यह युवा कहता है कि जिसने भी हमारे साथ खिलवाड़ किया, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वो अयोग्य है, उसको हटा दो। मेरी छोटी सी मांग यही है, और उनके स्थान पर आप किसी योग्य व्यक्ति को बैठाओ। उसके बदले इनको क्या उत्तर कोई नहीं दिया जाता, कोई अपनी बात नहीं रखी जाती, इनको सांत्वना या ढाढ़स नहीं दिया जाता, बल्कि इनको दी जाती है ए लाठी। और ये लाठी जानते हो कहां से आई है? ये लाठी यहां पर जो युवा दिख रहे हैं आपको ना, इन्हीं के टैक्स के पैसे से ये लाठी मिली है। ये जो भाई साहब इनको मार रहे हैं ना, इनको शायद ये ख्याल रखना चाहिए कि ये जो वर्दी पहने हुए हैं, जूता पहने हुए हैं, डंडा लिए हैं, टोपी पहने हुए हैं, ये सारा का सारा पैसा कहां से आया है? जिनको मार रहे हैं यानी हमारे देश का जो युवा है, उसी के टैक्स के पैसे से आया है। आप कल की खबर जब आप देखेंगे ना, आपका हृदय कितना भी पत्थर का हो, आपका हृदय टूट ही जाएगा, बिखर ही जाएगा। और अगर हम अब भी मौन हैं, इसका मतलब यह है कि हम जी तो रहे हैं, सांस तो ले रहे हैं, परंतु हमारी आत्मा मर चुकी है। अगर हम अब भी नहीं बोले तो वो समय बहुत दूर नहीं है जब आए दिन हमको इस प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। विचार करिए, जहां देश का युवा शिक्षा के लिए डंडे खा रहा हो, लाठियां खा रहा हो, गैस के गोले उसके ऊपर दागे जा रहे हो, आप विचार करें वो कैसा होगा। ये आप देख सकते हैं तस्वीर। यहां पर युवा भाग रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो, यहां पर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किस लिए छोड़े जा रहे हैं? ये अपनी बात रखने के लिए आए हैं। और जिस प्रकार से हमने देखा, बहुत ही शांतिपूर्ण इनका प्रोटेस्ट था, किसी प्रकार की अशांति इन लोगों ने नहीं फैलाई। हो सकता है दो चार ऐसे असामाजिक तत्व तो भले आ गए हों, परंतु जहां तक ये लोग हैं, बड़े ही शांतिपूर्ण इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। किसी प्रकार इन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे देश का नुकसान हो, या कुछ भी तोड़ फोड़ का काम इन लोगों ने नहीं किया है। इनको किस प्रकार मारा जा रहा है? मुझे लगता है जो ये सब करने में सरकार समय लगा रही थी, पैसा लगा रही थी, अगर उसके बदले सरकार आकर के संवाद करती तो क्या इस समस्या का कोई उचित इलाज नहीं मिल सकता था? पूर्ण विश्वास है मिल सकता था, परंतु इसके बदले क्या किया गया? इसके बदले जो अहंकारी सत्ताधारी हैं, उन्होंने कहा ना, हम कैसे झुकेंगे, अगर हम झुक गए तो हमारी नाक कट जाएगी।
यही नहीं भाई साहब, और आप देखिए ये जो बंदूक तनी हुई है ना, अगर आपको बंदूक दिख रही हो, ये बंदूक जो तनी हुई है किसी और के लिए नहीं, कोई आतंकवादी नहीं घुसा है, किसी आतंकवादी के लिए नहीं, बल्कि ये बंदूक हमारे युवा साथियों के लिए तनी हुई है। ये आएंगे तो उनको हम मारेंगे। वो अलग बात है कि गैस की ये बंदूकें हैं, गैस के गोले दागे जाएंगे, फिर भी ये बंदूकें तनी हुई हैं उन्हीं युवाओं के ऊपर कि जब आएंगे तो उनके ऊपर हम प्रहार करेंगे। क्या ये करने की रणनीति आपकी बन गई? 2 मिनट का संवाद कोई नहीं कर सकता था? छोटी सी बात थी, अपनी भूल मान लिया जाए, और जो गलत है तो गलत है, अयोग्य है तो अयोग्य है। अयोग्य व्यक्ति आएगा, कहीं भी अयोग्य व्यक्ति आए वो गड़बड़ ही करेगा, चाहे अयोग्य शिक्षक हो, चाहे अयोग्य डॉक्टर हो, अयोग्य इंजीनियर हो। आप देखते होंगे अयोग्य डॉक्टर न जाने कितने लोगों की जान लेता है, अयोग्य इंजीनियर न जाने कितने पुल टूटते हैं उसके द्वारा बनाए गए, अयोग्य शिक्षक न जाने कितने छात्र बेकार हो जाते हैं। कहीं भी कोई भी पद पर अयोग्य व्यक्ति अगर बैठा है तो उस पद का, उस समाज का बंटाधार तो पक्का ही हो जाएगा। अगर आपको पहले से पता चल गया कि यह अयोग्य है, उसको हटाने में, उसको निकालने फेंकने में क्या दिक्कत है? हमारे शरीर का जब कोई अंग बहुत ज्यादा सड़ जाता है, गल जाता है, ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होता है, तो अच्छा होता है कि हम क्या करें, हम उस अंग को कटवा दें, हटवा दें अपने शरीर से। इसी प्रकार एक बार नहीं कई बार पेपर लीक का मामला सामने आया है और इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही जो इसके उत्तरदायी हैं उनको दंड मिला, ना ही वो सामने आकर के कहे। किसी ने नहीं कहा कि मेरे कारण यह हुआ है, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा नहीं ऐसा होने दूंगा। अरे एक बार आकर के ऐसा भी कह देते तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे युवा भाई मान जाते। अगर कोई आकर के कहता कि आप लोग चिंता ना करो, हम पूरा प्रयास करेंगे, अब इस बार कोई प्रकार का चूक ना हो, इस बार भी चूक होता है तो आप जैसा कह रहे मैं वैसा ही करूंगा, मुझे पूरा विश्वास है हमारे युवा मान जाते। लेकिन एक बार नहीं कई बार इस प्रकार के कृत्य हुए और कई बार पेपर लीक के मामले सामने आए और इसको ऐसे ही दबा दिया गया। और अगर अब भी हम चुप हो गए, अब भी दब गया, दिक्कत क्या है? इस तानाशाह सरकार को ऐसा लगता है कि युवा जो है 2 दिन बोलेगा फिर शांत हो जाएगा। वो हमारी भी भूल है, हम 2 दिन किसी मामले को बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, फिर लगता है अरे चलो हो गया, अपने अपने काम में लगो। बस 2 दिन, इनको भी ऐसा लग रहा है 2 दिन का मामला है, धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। लेकिन हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक सब कुछ सही ना हो जाए। आप जहां पर हैं, जैसी स्थिति में हैं, आप अपने स्तर पर इस मामले को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बढ़ाते रहिए, उजागर रखिए, जागृत रखने का पूरा प्रयास करें। इस वीडियो को भी आप खूब शेयर करिए यत्र तत्र। जो लोग अभी भी सो रहे हैं, अभी भी जिनको ऐसा लग रहा है अरे ये तो दिल्ली में हो रहा है, मेरा बच्चा तो नीट नहीं, मेरा बच्चा तो कुछ और कर रहा है, वहां तो सब ठीक है, बढ़िया है जी, हमको क्या करना है, उनको जगाइए, उनको भी बताइए बच्चे किसी और के नहीं है। ये मत सोचिए कि दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये भी मत सोचिए कि नीट वालों के साथ हुआ या किसी और के साथ हुआ। ये सोचिए वो घटना जो उनके साथ हुई अगर आपके साथ भी हुई तो फिर आप क्या करोगे? आज हम उनके साथ नहीं है तो क्या कल वो हमारे साथ होंगे? मुझे कल बहुत अच्छा वहां लगा, यहाँ जो जंतर मंतर की भीड़ थी, ये जंतर मंतर की भीड़ में ना कोई जात थी ना कोई धर्म था, सभी जाति के लोग थे, सभी धर्म के लोग थे, स्त्री थे, पुरुष थे, बच्चे थे, युवा थे, सभी मिलजुल करके, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग आए थे। ये हमारा भारत है। जो भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सबसे बहुत ऊपर था, जो भारत में सभी जातियों, सभी धर्मों का पूरा सम्मान था। हम तो जयकारी भी लगाते हैं कि सभी का कल्याण होना चाहिए, सभी का मंगल होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक कामना हम रखते हैं, तो हमारी यही कामना है। परंतु बीच के कुछ ऐसे चोर आए और उन चोरों ने क्या किया, हमको आपस में लड़ा करके
अपनी जो पूड़ी थी उसको सेंक लिया और उसको धीरे धीरे खा रहे हैं। और याद रहे, अगर हम अब भी सजग नहीं हुए तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हमको उसी प्रकार हम कुछ बोलेंगे, बोल नहीं पाएंगे। हम अपने हिसाब से बताइए, हम लोकतांत्रिक हैं, किस आधार पर कहेंगे हम? क्या ये लोकतंत्र में ऐसा होता है? ये लोकतंत्र में ऐसा होता है कि एक बच्चा अपनी बात रखने जाए तो कम से कम सुनो तो सही। आप मानोगे नहीं मानोगे वो अलग बात है, सुन तो लो क्या कहना चाहता है, बोलना क्या चाहता है। क्या आपके पास मोबाइल नहीं, क्या आपके पास टीवी नहीं? ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कोई खबर ना पहुंचती हो। खबर तो आपके पास पहुंचती ही है, कानों में आपके खबर पहुंच रही है। लेकिन क्या आप की यही जिम्मेदारी है कि इसने कहा कि हमारी बात सुनो और आप इनकी बात सुनने के बजाय इनको आपने डंडों से मरवाया, डंडों से पिटवाया? क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोकतंत्र में तो जवाबदेही होनी चाहिए। सरकार का ये दायित्व होना चाहिए कि जवाब दो कि ऐसा क्यों हुआ, जवाब दो। लोकतंत्र जनता का शासन है, यहां पर सब कुछ जनता के लिए जब हो रहा है तो क्या जनता अपने प्रतिनिधित्व से बात नहीं कर सकती है? जिनको चुन करके ऊपर सत्ता पर बैठाया गया कि तुम हमारी सेवा करो, सेवादार हो तुम, तो क्या वो एक बार आकर के बात नहीं कर सकते हैं? क्या इतने बड़े हो गए? क्या इग्नोर करने वाली जो क्षमता है बहुत ज्यादा विकसित कर लिया है? हालांकि हम युवाओं को बार बार धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इस प्रकार का जो पहल आपने की है वास्तव में सराहनीय है। और जिन लोगों ने भी वहां पर अपने अपने स्तर पर प्रयास किया या जहां तहां यत्र तत्र कर रहे हैं या जो बहुत दूर से हैं जिन्होंने किया है, बहुत ही सराहनीय है। और ये वास्तव में एक ऐसा कदम है जो सरकार के कानों तक कम से कम युवाओं की आवाज लेकर के गया है। अगर और प्रोटेस्ट होता है तो हम सबको अब चलना चाहिए वहां पर और हमें मिलकर के अब अपने युवा साथियों की सहायता खूब करनी चाहिए। हम समस्त देशवासियों से विनम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर के निवेदन करते हैं कि युवाओं का खूब साथ दीजिए, उनके साथ रहिए, उनके हौसले को बढ़ाइए, तोड़िए नहीं। एक कोई पार्टी या धर्म बहुत इससे ऊपर जा चुका है। ये अब बात आ चुकी है कि क्या वास्तव में हम लोकतांत्रिक हैं? हमें कोई समस्या होगी तो कौन सुनेगा हमारी समस्या? अब मुद्दा इस बात का है।